दोस्तों ये कहानी है एक किसान की जो किसी गांव में रहता था। खेती बाड़ी करने के साथ साथ उसने भैंस और बकरियां भी पाली हुई थीं, जिनका वो दूध और मक्खन बेचा करता था। करीब मौजूद शहर में एक बेकरी वाला उसका पुराना कस्टमर था। वो रोजाना उससे 1 पाउंड मक्खन खरीदने आता था। एक दिन जब बेकरी वाला मक्खन खरीद कर आया तो उसने सोचा कि ठीक है, किसान के साथ मेरा अच्छा और पुराना ताल्लुक है, लेकिन काफी देर से मैंने उसके मक्खन का वजन चेक नहीं किया। क्यों ना आज मक्खन का वजन करके तो देखूं कि किसान मुझे पूरा तोल दे भी रहा है कि नहीं, वो कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहा। बेकरी के मालिक ने जैसे ही वजन किया तो उसे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि मक्खन 1 पाउंड से काफी कम था। बेकरी के मालिक को किसान पर शदीद गुस्सा आया। उसका एतमाद रेजा रेजा हो चुका था। पता नहीं वो कब से उसे धोखा दे रहा था। गुस्से में बेकरी के मालिक ने किसान पर कम तोलने का मुकदमा दर्ज करवा दिया। जज ने किसान को तलब कर लिया। तुम पर कम तोलने का इल्जाम है, मुझे बताओ कि तुम मक्खन को किस तरह तोलते हो। किसान ने जवाब दिया कि मैं जो कि गांव में रहता हूं, इसलिए मेरे पास तोलने के लिए शहर वालों की तरह कोई अच्छी वेट मशीन नहीं है, लेकिन मैंने तोलने का एक पैमाना जरूर बना रखा है। जज ने पूछा कि अदालत को बताया जाए कि आखिर वो कौन सा पैमाना है जिस पर वो मक्खन को तोलता है। किसान ने बताया कि बहुत अरसा पहले जब बेकरी वाले ने मुझसे मक्खन खरीदना शुरू किया तो मेरे पास 1 पाउंड वजन तोलने के लिए कोई पैमाना नहीं था। मैं फिक्रमंद था कि अब क्या करूंगा, मक्खन को कैसे तोलूंगा। तो मेरे जहन में एक आइडिया आया। मैंने बेकरी वाले से कहा कि वो मेरे लिए 1 पाउंड ब्रेड लेता है। अब बेकरी वाला जब भी आता है तो मैं उससे 1 पाउंड ब्रेड लेता हूं और उसी के वजन के बराबर मक्खन तोल कर उसे दे देता हूं। जब से ये मेरे कस्टमर बने हैं, मैं तब से ऐसा ही कर रहा हूं। मैंने वजन में जरा भी फर्क नहीं किया। अगर किसी पर कम तोलने का इल्जाम लगना चाहिए तो वो बेकरी का मालिक है, मैं नहीं। दोस्तों, जिस तरह एक पहाड़ पर खड़े होकर जो आवाज आप लगाएंगे वही आवाज लौटकर आपके पास आएगी। बिल्कुल इसी तरह जिंदगी में अगर आप किसी को चीट करेंगे, धोखा देंगे, तो हमेशा ये बात याद रखना कि धोखा बड़ा वफादार होता है। ये अपने मालिक को कभी नहीं भूलता। ये एक ना एक दिन लौटकर आपके पास जरूर आता है। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।